This is Bhelu Ki Dhani, a small hamlet in western Rajasthan on the Indo-Pakistan border. In these parts, opium or doda is openly consumed on social occasions, weddings and festivals. तो क्या काम करते, काम कहीं नहीं करते। महीने का 7,000 का 8,000 महीने भाई नशा पत्ता करता है, आपके ऊपर लागते, बीमार रहते, सरदर्दी रहती है। Bedridden opium addicts, men in the age group of 25 to 40, is a common sight. मेरे पति डोडा खाते 15-16 साल हो गए खाते हैं। बाद में डोडा खाता खाता कमी आ गई शरीर में, पानी दाने जन में बीमार पड़ गया। डोडा जन में बीकानेर दवाई चल रही है, अब महीने का 2,000-3,000 रुपये लगते हैं दवाई का। बाद में डोडा लगी है 5,000 और भी खर्चा ही गनी बीड़ियाँ गुटका ऊपर खाने का। मजदूरी आप कहीं करे को ना आते। क्या कर रहे हैं 15 साल से? कहीं को करूँगी डोडा खाऊँ, बैठा खाऊँ, दिमाग काली होगी, एकदम गणम उठे। रोक क्या था बना रोक क्या कोई पहले सोने सोने खा तो बस ठा पड़ी जने बस आई छुटू को 2-3 नार सोडा नहीं खपिया भर्ती करियो बीकानेर मन छुटू को। फिर आपका घर कैसे चलता है? घर तो चल रहा है, कहीं घुनरिया है, कहीं ही नौकर है जका जो है। कौन करता है सीना? मेरी लुगाई कर रही है। क्या नाम है? सुहा कौन। The land being arid, it is difficult for women to farm. They are not encouraged to step outside their homes to work. But when poverty forced her 3 children to drop out of school and her 10-year-old son to work as a child labor, this 38-year-old woman changed her mind. दिक्कत घनी होती है, पैसा लोग जन जन माथे कर डोता। तमातू लिया दीदी तक को नहीं, खेत घर का गहना ही बेच के खड़ा था और क्या खड़ा था। घर का गहना गणी खुसरू गणी गालियाँ बन रही कौन खाने कहीं सगला बेच बेच माथे लगे आ जा। अब 10 साल तो होगी दवाई चालू हुई ना, हर महीने में 2,000 रुपये दवाई लग गया, डोडा लग जगह अलग। पापा नशा करते, पापा हर दवा रहनी होते ही रहे, मन गोले लावे मम्मी अगलो काम मम्मी करे करको। बाद में उसका अपनी जुड़िया या माउन जी और भीख जी हरमन जी ये हमारी हेल्प करी, सर मैं भी थोड़ी भी आगे बढ़ी। टेलिंग दिया बाद में ज़्यादा सोच लगी भी मैं सिलाई कर रही हूँ। फिर वास्ते आगे लड़कियां भी उसका अपनी टेलिंग दी, लड़कियां ने सीने सीखने आगे आगे जब सीखना चालू होगी। पहला तो घर घर कपड़ा सीती, थोड़ा भी कोई कपड़ा 40-50 रुपये होते क्या हुए थे। सिलाई इतनी आती को नहीं, उसका अपनी जुड़ियाँ बाद में ज़्यादा सिलाई आने लग गई। भी लड़कियां भी कोई गाँव री पास लड़कियां आर कह मैं भी सिलाई सीखो, बन भी सीखे 50 कन लड़कियां सीखी तो सिलाई सीखी मैं, और भी कोशिश करूँ आगे बढ़ने की, सीखने की। बाद में मशीन दिए में घर आई, 50 घर आके 18 में दुकान खोली स्कूल, लड़कियां और आती कोई सिलाई सीखते 100 रुपया देते महीने का, 10-15 लड़कियां और होगी। अब तो कुल मिला 50 लड़कियां होगी हमारे गाँव रे, अठे सिलाई सीख गई। ये बाड़े मशीन कौन गरीब आदमी नाइक में एक बार ज़्यादा करे, बार मशीन कन कौन क्या करे, मशीन बाड़ के बैठे हुई दिलो में मैं तब क्या दे क्या सर ने दे था मशीन के मिली जन भाई मैं भी सीख बैठे था, सीखो जो मैं भी था आगे बढ़नी चाहूँ, मैं कि सीखो जन बढ़ जाओ। तो मैं तो मैं ये देखूँ आगे आगे कोई कोशिश करो, बढ़िया काम की कोशिश सीखना चाहूँ, बढ़ती जाऊँ। हमारे आगे लड़कियाँ हैं सगले के, मैं तो आगे से बढ़ना चाहे सब बड़े बाड़े आप मशीन नहीं कोई तब सास रह गए, कई भी अटे कोई मूल्य भी है यहाँ 50 लोग हैं।
ये लड़कियाँ आप रे कपड़ा बाड़ घरों लेके आते आप रे मैं काट देती कहीं एक बार मैं सलवार सूट के एक बाद में कोई अमरीला घगरियाँ सीखे और भी कोठी घाघरियाँ और भी कुर्ती कहाँ से एक बेलाचा कुर्ती 10 टाइप का कपड़ा एक टाइप का नहीं भी छोटे बच्चों ने कुर्ता बनाना पैंट बनाने वे सारी सीख कर गई मैं। उसक अपनी सिलाई सीखी जन बाद में 2 पैसा भी 4-5 हज़ार रुपया पड़ जाते मैंने जन भाई घर खर्चा ही हो रहा चलते कपड़ा भी चौका पे टाबरा स्कूल भेजते सब कुछ सकरा जो घर वाला दवाई दी लड़की और बीमार भी नहीं दवाई देने पड़े बढ़िया हो गया एकदम अच्छा हो गया। सुहा कंवर जी के बारे में मैं यहाँ कहना चाहती हूँ धन्यवाद है इसको और इसके घर में कोई कुछ भी खाने पीने का नहीं था और अभी सब कुछ है इसने पगों पर खड़ी रही है और सबा ने सीढ़ ने सिखाए हैं घराना ने सिखाए हैं परिवार ने सिखाए हैं दूसरा ने सिखाए हैं माँ ने भी सिखाए हैं इसको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उसक अपने से मैं भाई आगे आगे भाई बढ़नी चाहूँ सिलाई सीखना चाहूँ और भी लड़कियाँ की सिखा दूँ मैं दिखता ही वो माँ भी आपका बच्चा पढ़ाते हैं पढ़ने लग जा हर कोई काम बापड़े भी कोई सीख जो बढ़िया काम चाले बारी इस वास्ते मैं उसक अपने भाई आगे बढ़नी चाहूँ मैं भी सीखी उसक अपने जो और भी औरता ने भाई उसक अपने से जुड़े भाई भी मन जोड़ जाए बन जोड़नी मार सागे भाई बाप आप बच्चा हो रहा पाल ले कोई दिक्कत नहीं मैं भी धन्यवाद देना चाहूँ सबको उसक अपने से भाई मैंने भी बढ़िया सीखी यार भी लड़कियाँ भी बढ़िया सीखी। The system of sewing was not that prevalent, and at that time Usha Company started sewing schools in what were small towns then, which have now become big towns. And at a point in time, we had 1,200 sewing schools. Then those became slightly urbanized. And many years later, we have decided to get into higher level sewing schools on the one side, and on the other side, Silai schools all over the country to basically unelectrified villages, because that's where the lowest income level of women live and reside. We felt that if we can give some succor through a useful program to get them to not only earn more income but be supported by their families and by society. It would give them a huge amount of self-respect, and if they get that, their children, their families can go anywhere in this country and in the world in just 1 or 2 generations. You see, another aspect is that as you go up the curve of sewing, your income level also goes up into fashion, and then later on you can get into automated machines and embroidery, etc. So there's no limit to it, but it's a slow process. So we are now trying to construct a program whereby the public, whether it's corporates, whether it's individuals, can participate in adopting villages, accepting that this comes within their concept of corporate social responsibility, or they simply wish to give, but they don't know how. And this is a beautiful way to do it. तो आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम अनीसा बेगम है। और उससे क्या करते क्या हो उस पैसे से? I was privileged to come to this colony to meet with Anisha Begum, who has started a Silai school. As she explained to me, she learned in 7 days how to stitch and sew and to teach and to maintain machines. As she so proudly says, now she has a school where she is turning out 20 students every 2 or 3 months, and she earns $200 a student, aside from the other income that she gets from making clothes, etc., etc. The total income would exceed 3,000, 4,000 rupees a month, and it will grow. And now you ask her,
She's so happy, she's thrilled, she's beaming. She's beaming with joy because she is a recognized person. She is an income earning person. Her husband appreciates, his family appreciates, the children are better off. Society is better off in every sense of the word. India is better off. That's where we want it to be.